में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी के क्रम में चल रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में हम लोग क्या हल कर रहे हैं भाई? कारक की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। किसकी प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं? कारक की। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्या कहा? क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो, साक्षात अन्वय हो, वही कारक है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्या कहा? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्या कहा? जो क्रिया को उत्पन्न करता है या क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध होता है वही कारक होता है। कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। 6 ही बताया गया है कारक, आप सभी लोग पढ़े हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये कारक 6 बताए गए हैं। अब आप कहेंगे सर संबंध कारक क्यों नहीं बताया गया और संबोधन कारक क्यों नहीं बताया गया? तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि संबंध कारक इसलिए नहीं होता क्योंकि संबंध का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इस कारण से कारक संबंध नहीं होता। और जो संबोधन है, संबोधन भी कारक नहीं होता। संबोधन कारक इसलिए नहीं होता क्योंकि जो संबोधन है ना, उसकी संबोधन चाहे एक सूत्र है, संबोधन चाहे से उसकी प्रथमा में गणना हो जाती है, इसलिए संबोधन कारक नहीं है। आइए, भट्टो दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखा था ना। अब आइए देखते हैं क्या प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कारक में। हम लोग कारक की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। गाम दोग्धि पयः, क्या दिया भैया? गाम दोग्धि पयः, अच्छा ऊपर चला गया। ये गाम दोग्धि पयः में, गाम दोग्धि पयः में गो की, किसकी? गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? भैया संज्ञा की यहां बात कर रहा है। अगर विभक्ति की बात किया जाए तो कर्मणि द्वितीया सूत्र लगता है। अब कौन सा सूत्र संज्ञा करता है बताइए? क्या अकथितंचा, क्या कर्तुरीप्सिततमं कर्म, क्या तथायुक्तम चा निप्सितम, क्या कर्मणि द्वितीया? ये तो भैया विभक्ति विधायक सूत्र है। क्या है? ये विभक्ति विधायक सूत्र है, ऐसे लिख देते हैं। ये द्वितीय विभक्ति करेगा। क्या करेगा गुरुजी? द्वितीय विभक्ति करेगा। विभक्ति विधायक सूत्र है ये लिख दिया गया। ये तो विभक्ति कर देता है, अर्थात जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसका कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये तथायुक्तम चानिप्सितम क्या है? ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यद्यपि प्रिय नहीं है लेकिन उसके साथ क्या है? अपने आप हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, एक उदाहरण था ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है, ये उसका उदाहरण था। फिर क्या कहा? अकथितम च कर्तुरीप्सिततमं कर्मम मासेष्वस्वम बधनाति, मासेषु अश्वम बधनाति, अर्थात उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, ये मैंने आपको बताया था। तो भैया क्यों? क्योंकि कर्ता को मांस प्रिय नहीं है, कर्ता को जो है उड़द प्रिय नहीं है। मांस यानी उड़द, कर्ता को मांस प्रिय नहीं, अश्व प्रिय है। क्या है? अश्व प्रिय है, तो अश्वम बधनाति कुत्र मासेषु। अब देखते हैं कि अकथितंचा, अब यही बचा है। अकथितंचा जो है 16 धातुओं का कर्म संज्ञा करता है, 16 धातुओं की। दुहु, याच, पच, दंड, प्रच, छिच्ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष ना। अब उसके बाद क्या कहा? नी, ह्री, कृष, वह, कितनी? नी, ही, कृष, वह। दुहयाच, पच, दंड, रुधि, प्रच, छि, ब्रू, सास, जी, मथ, मुषाम, ठीक है ना। तथा स्यानी, ह्री, कृष, महाम, ऐसा है। अब देखिए क्या कहा, उत्तर आपको मैंने बता ही दिया। गाम दोग्धि पयः में गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी भैया? तो आपकी अकथितंचा हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया? अकथितंचा। अकथितंचा सूत्र इतना कहता है कि अपादानैर्विवक्षा, अपादानादि न कहने की इच्छा हो तो आप भैया कर्म संज्ञा कर सकते हैं, इन धातुओं में कर सकते हैं। ऐसा शर्त उसने लगा दिया कि जब तक ये धातु आएंगी उन्हीं धातुओं पे होगा। भाई शर्त भी लगा दिया, 16 से अलावा नहीं होगा, 16 धातुओं में होगा। दुह्याच पच दंड रुधि प्रच छि ब्रू सास जी मथ मुषाम, है नहीं। कर्मयुक्त सातिकथम सदा स्यानी ह्री कृष्वहाम, ऐसा कहा गया है। तो भैया इसका आ उत्तर सही हो गया। क्या हो गया? आ उत्तर सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है स्लाइड में अपने। हाँ, बलिम याचते वसुधाम, ध्यान दीजिएगा। बलिम याचते, याच धातु आ गई ना। वसुधाम में बल की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अब भैया याच धातु है तो बल की कर्म संज्ञा बताइए किससे हुई? बल से पृथ्वी मांग रहा है ना, तो सीधा पदाने पंचमी होनी चाहिए थी, लेकिन अब याचना कर रहा है। लेकिन नहीं, एक सूत्र है कथितंचा, कहता है कि दुह्याच पच दंड रुधि प्रच छि ब्रू सास, कहता है कि अगर इसके पश्चात ये हो, याच हो, दुह हो, कुछ भी धातुएं हो, ये 16 धातुएं हो, तो वो भैया अपादान और संप्रदान ना होकर के उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो क्या होगा? तथा युक्तम चा निप्सितम, क्या कर्तुरीप्सिततमं कर्मम, क्या अकथितम चा,
क्या कर्मणि द्वितीया? हाँ गुरुजी, अकथितम चा, मैंने बताया ही है अभी आपको कि अकथितम चा ही ये करेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? अकथितम चा कर देगा और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। भैया ये संज्ञा कर देगा ना, ये विभक्ति कर देगा, ऐसे ही होगा, ये विभक्ति कर देगा ना, द्वितीय विभक्ति मिला देगा। ये देखिए कर्म संज्ञा ये कर दिया, संज्ञा में भी क्या कर्म संज्ञा, क्या कर्म संज्ञा ये कर दिया, जैसे ही कर्म संज्ञा किया वैसे ही विभक्ति कर दिया, कर्म द्वितीया से द्वितीया विभक्ति बना दिया। अब कर्तरीप से ततमम कर्म बताया भी आपको, पूर्व में ही बताया कि मासे स्वसंबधना थी। क्यों? कर्ता को भाई मास प्रिय है नहीं, उड़द प्रिय है, मतलब उड़द प्रिय है नहीं और घोड़ा प्रिय है। तथा युक्तम चानिप से तम ओदनम भुंजानो विषम भुंग, तो बताया उदाहरण आपको। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, क्या कहा? बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो भैया अकथितम चाहिए एक सूत्र है जिससे होगी, 16 धातुओं में होती है, किसी इसी मात्र में नहीं, 16 धातु में होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, क्या है? वृक्षम अवचिनोति फलानी। अब बताओ यहाँ वृक्षात फलानी अवचिनोति होना चाहिए, भाई पार्थक्य हो रहा है ना, अपादान सीधे कहता है, अपादान पंचमी होती। तो जब आप वृक्ष से पुष्प को चुन लेंगे तो वृक्ष से पुष्प का क्या हो जाएगा? पार्थक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। तो अलगाव में आप लोग सबने पढ़ा है भैया अपादान पंचमी होती है, लेकिन नहीं, अकथितम चा सूत्र है, ये कहता है भैया ये शर्त है, अगर दुआदि धातुएं आएंगी, 16 धातुएं आएंगी, तो चाहे वो अपादान का हो चाहे आपका संप्रदान का हो, उसमें चतुर्थी पंचमी नहीं होगी, उनमें चतुर्थी पंचमी नहीं होगी, उनमें द्वितीया हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा नहीं होगी ना संप्रदान संज्ञा होगी, उनकी जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसका ही कर्मणि द्वितीया से, किससे? उसका ही कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या अकथितम चा, क्या तथा युक्तम चानिप्सितम। देखिए अब इनको नहीं बताएंगे ज्यादा, क्योंकि अभी हमने बता दिया पूर्व में ही, शुरू से ही बताता चला आ रहा हूं, तो बार बार बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगी, ज्यादा उक्ति नहीं अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो अब देखिए क्या कर्तरीप से ततम कर्म, क्या कर्म द्वितीया। भैया ये आपको बार बार बताया, जिसकी ये कर्म संज्ञा करेगा, जिसकी ही ये कर्म संज्ञा कर देगा, ठीक है ना, जैसे ही कर्म संज्ञा किया, कर्म संज्ञा करते हुए यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, कर्म द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। डाइवर्ट किया, ये ऐसे डाइवर्ट होकर के फिर मुड़ जाएगा, ये द्वितीया विभक्ति कर देगा। क्या कर देगा? हाँ देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, वो संज्ञा विधायक सूत्र है, वो जो है संज्ञा विधायक सूत्र है। अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे कि कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ना हटा, ये हटा के कर्म संज्ञा हटा करके, ये कर्म संज्ञा हटा करके ये पूछ ले कि वृक्षम अवचिनोति फलानी में वृक्ष की किस सूत्र से, तब आप बता दीजिए कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति हुई है। किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है, तो आप बताइए कर्मणि द्वितीया। अगर पूछ लिया कि कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, हाँ ये ध्यान दें, संज्ञा और सूत्र ये दोनों को याद रखना है ना। एक तो विभक्ति विधायक हो गया, एक तो विभक्ति करेगा ना, और एक संज्ञा करेगा। जैसे एक संज्ञा किया वैसे दूसरा आकर के विभक्ति कर देगा। जो विभक्ति कर देगा तो उसमें कर्म द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या होगा, कर्म द्वितीया नहीं होगा, क्या होगा गुरुजी? अकथितम चा। अकथितम चा क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया गुरुजी कि अकथित ये 16 धातु में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकथितम चा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ उत्तर सही हो जाएगा। सही है गुरुजी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, आगे पूछते हैं। ये सब बता दिए हैं तो बार बार बताना भी उचित नहीं होता। अकथितम चा यह कैसा सूत्र है? अब बताइए, क्या विधि सूत्र है, क्या परिभाषा सूत्र है, क्या नियम सूत्र है, क्या संज्ञा सूत्र है? अकथितम चा कैसा सूत्र है? संज्ञा चा परिभाषा चा, पहले तो बता दे संज्ञा सूत्र कितने हैं। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर्नियम एव चा अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र हैं। कितने भैया? 6 प्रकार के। लिख दें, संज्ञा, संज्ञा लिखा, अच्छा संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार लिखते हैं, 2 लिखते हैं हम ना, बाकी लिखा है तो क्यों लिखे है नहीं भाई, बाकी जब लिखा है तो हम 2 ही लिखते हैं केवल। देखिए संज्ञा लिखा है, परिभाषा लिखा है, विधि लिखा है, नियम लिखा है। अतिदेश अधिकार 2 सूत्र और हैं, क्या है? अतिदेश अधिकार 4 लिखे हैं, आपने 2 ये लिख दिया ना, ये लिख दिया 2। अब देखिए भाई लगभग 4000 सूत्रों वाली है। अब देखिए क्या है,
भैया एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया ना। अब देखिए इसमें हम लोग बता देते हैं क्या है। अब आपको हम ये बता दें जो नियम सूत्र है ना 217 है। कितना है? 217 सूत्र नियम सूत्र है। अब आपको और बता दें क्या अधिकार सूत्र कितना है? 48 सूत्र है। कितना है? 48 सूत्र अधिकार सूत्र है। ऐसे 48 सूत्र कितना है भैया? अधिकार सूत्र आपके 48 हैं। संज्ञा 280 है, परिभाषा 36 है। संज्ञा क्या है? 280 है और परिभाषा सूत्र जो है 36 है। कितने हैं? 36 हैं। अतिदेश सूत्र बचा है। क्या बचा है? अतिदेश सूत्र तो 118 है। कितने हैं? अतिदेश सूत्र 118 है। ये अतिदेश सूत्र 118 है। अब जो बचेंगे वो विधि सूत्र हो जाएंगे, है नहीं? कुछ आप लोग अपने से भी कर लीजिए। हमने आपको सारे सूत्रों की दे दिया संख्या, हमने विधि को छोड़ दिया, विधि सूत्र को छोड़ दिया, इसलिए कि विधि सूत्र आप लोग जोड़ घटा लीजिए, जो बचेगा विधि आ जाएगा। भाई सूत्र सही है। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर्नियम एव चा अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम या षड्विधम सूत्रमुच्यते, कुछ भी कह सकते हैं। तो विधि, परिभाषा, नियम, संज्ञा। अब बताइए अकथितम चा यह कैसा सूत्र है? भैया अकथितम चा यह कैसा सूत्र है? अकथितम चा यह कैसा सूत्र है? बताइए आप। क्या विधि सूत्र है? क्या परिभाषा सूत्र है? क्या नियम सूत्र है? क्या संज्ञा सूत्र है? क्या अतिदेश सूत्र? हम और बढ़ा दिए। क्या अतिदेश सूत्र है? क्या अधिकार सूत्र है? क्यों? हमको संख्या बतानी थी इसलिए हमने लिख दिया। परिभाषा बराबर 36, नियम बराबर 217, संज्ञा बराबर 280, अतिदेश बराबर 118, अधिकार बराबर 48। मैंने सारे सूत्रों को लिख दिया। अब जो बचेगा वो विधि सूत्र है। विधि सूत्र की संख्या मैं नहीं लिखा हूं, अब आप लोग लिखेंगे। कुछ काम आप भी करिए, सारा काम हम ही कर देंगे तो आप यहीं सब मैटर पा जाएंगे, कुछ खोजेंगे नहीं। और खोजेंगे नहीं तो इतने से अपने आप को रोक देंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा। जब आप खोजेंगे तो ये फिर से आपको पांचों जितना है ना ये संज्ञा, पांचों संज्ञा लिखा हमने, सूत्र लिखा है। आप फिर से खोजेंगे कि गुरुजी सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। खोजेंगे ना गुरुजी सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। अगर गलत होगा तो हमको भी बताएंगे, सही कराएंगे हमारा भी भाई ना। तो इस प्रकार से देख लीजिए संज्ञा सूत्र पर 280 है, परिभाषा 36 है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, परिभाषा 36 है, नियम 217 है। क्या है भैया? नियम 217 है, अतिदेश 118 है और आपका जो है अधिकार सूत्र 48 है ना। अधिकार सूत्र कितना है गुरुजी? 48 है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्या अकथितम चा सूत्र क्या कहता है। या ये संज्ञा सूत्र है, ये आपका जो क्या है भैया अकथितम चा संज्ञा सूत्र है। आप उत्तर इसका ये लगा दीजिए, अकथितम चा संज्ञा सूत्र हो गया। आगे देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 5 दिया है। अकथितम चा सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? वाह, क्या कहा? चा मतलब और सीधी बात। अकथितम चा सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? ये चकार से किसका बोध होगा? क्या द्वितीया, क्या कर्म, क्या करण, क्या कर्ता? तो भैया अकथितम चा सूत्र में जब चकार का बोध कराने वाला होगा कौन होगा? आप देख लीजिए। द्वितीया कहां से हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया का बोध कराता है। कर्मणि द्वितीया का बोध कराता है। अकथितम चा में जो चकार है वो कर्म का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? कर्म का बोध कराएगा। ना तो करण का कराएगा, ना तो कर्ता का कराएगा, ना द्वितीया का कराएगा। किसका कराएगा गुरुजी? कर्म का बोध कराएगा। ये आपका उत्तर आपका ई सही हो जाएगा। क्या होगा? अकथितम सूत्र ही कहता ना अपादानादि विवक्षयी ही। अपादानत की विवक्षा जब हो, ना कहने की इच्छा हो, अर्थात अविवक्षयी अपादानित कहने की जब अविवक्षा हो, आप अपादानादि ना कहना चाहते हो तो वहां आप कर्म से काम चला ले सकते हैं। उसमें कितनी धातु में? 16 धातु में। आपको हमने बता दिया है धातुओं का नाम। तो ये भैया कर्म हो जाएगा। क्या होगा? कर्तृकरणीय स्थितिया, कर्ता और कर्ण की तृतीया विभक्ति होती है, आप जानते ही है ना भैया। अनुक्ते कर्तरी क्या होगा? तृतीया सात, उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म अनुक्त होगा, कर्ता उक्त होगा तो प्रथमा में होगा। क्या होगा? और जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म अनुक्त होगा। जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म अनुक्त होगा, अनुवाद में ध्यान रखिएगा। और जब कर्म उक्त होगा तो कर्ता अनुक्त होगा। जब कर्म मुक्त हो जाएगा तो कर्म प्रथमा में चला जाएगा, कर्म जो है प्रथमा में चला जाएगा और कर्ता अनुक्त होकर के तृतीया में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भैया वो है फार्मूला है। आइए देखते हैं क्या अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होगी? अकर्मक धातु योगे देशो कालो भावो गंतो अध्यक्षा, ऐसा है ना भैया। अकर्मक धातु योगे
देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इक वाच्यम। अब बताइए क्या होगा, क्या कर्ता होगा, क्या अधिकरण होगा, क्या कर्म होगा, क्या संबंध होगा। तो भैया सूत्रवा का है वार्तिक आकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ऐसा ये कहता है अकर्मक धातुओं के योग में। क्या कहा, अकर्मक धातुओं के योग में देश काल मार्ग अध्व, क्या कहा, देश काल भाव गंतव्य अर्थात मार्गवाची जो होंगी उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कुरूणी स्वपित, जैसे उदाहरण कुरून स्वपित, कुर देश में सोता है। अब देखिए ये हो जाएगा, इसका उदाहरण देखते हैं उत्तर क्या है, आइए देखते हैं। तो भैया अकर्मक धातु के योग में देशवाचक हो, कुरून है देशवाचक है, कुरून स्वपित, तो शब्द की कर्म संज्ञा होगी, क्या कर्ता की होगी, क्या अधिकरण की होगी, क्या कर्म की होगी, क्या कर्म की हो जाएगी। किसकी होगी गुरुजी, कर्म की हो जाएगी। इससे जहां हुई अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशो कालो भावो गंतव्योध्याचा से ये आप कर्म संज्ञा कर देगा, कर्म द्वितीया से द्वितीया में चला जाएगा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो गया गुरुजी, ऊ हो गया कर्म। आइए आगे देखते हैं क्या कहा, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। मासम आस्ते, क्या कहा, मासम आस्ते, मास की, किसकी भैया, मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। अब आप देखते हैं क्या है, अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, क्या अकथितम च, क्या कर्तरीप्सिततमम कर्म, क्या कथायुक्तम चानिप्सितम। अब आप ये बताइए इन 3 सूत्रों में आपको कुछ मिल रहा है क्या गुरुजी, हाँ, इन 3 सूत्रों में आपको कुछ मिल रहा है क्या। मैंने अकथितम चा को बता दिया है पहले ही कि 16 धातुएं जब होंगी, कितनी होंगी, 16, दुह याच पच दन रुधि प्रथचि ब्रुसा सची मथमुसाम, हाँ, नी ह्री कृष्ण, ये 16 धातुएं ही। अब बताइए यहां तो है नहीं, कहां कह दिया है क्या, द्विकर्मक धातु नहीं दिया है। क्या कर्तरीप्सिततमम कर्म, भैया कर्ता को जो बहुत इष्ट होगा, बहुत अभीष्ट होगा, उसमें कर्म होगा। माँ से स्वसंबधनाति, मैंने पढ़ाई दिया आपको। बालकः छात्रान पाठ, गुरु छात्रान पाठे, गुरु छात्रों को पढ़ाता है। तो ईप्सित क्या है, ईप्सित में भी ईप्सिततमम, मतलब अभीष्ट में भी अभीष्ट, ऐसा नहीं कि अभीष्ट है बस हो, जो बहुत अभीष्ट हो आपको, जो बहुत प्रिय हो, उसकी बात यहां कर रहा है। तो यहां ये भी नहीं है। तथा युक्तम चानिप्सितम, भैया ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, क्या कहा, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, तो ये भी मूल भाव भैया नहीं खा रहा है। ये कहता क्या, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में, मासम आस्ते, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में, ठीक, देश काल भाव और गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा हो जाती है। अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश काल भाव मार्ग और गंतव्य की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब देखिए यहां क्या कहा, मासम आस्ते, ये क्या हो रहा है, बताइए मासम आस्ते में क्या, महीने भर, कालवाची की बात कर रहा है ना। मासम, मासम मतलब क्या हुआ, महीना, कालवाची हो गया ना। जब कालवाची हो गया तो सीधे आपका क्या हो जाएगा भाई, सीधे कहता है अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतो अध्वाचा कर्म संज्ञक वाच्यम। क्या कहा, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश काल भाव मार्ग और गंतव्य अध्व परिमाण में ही कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसमें माना जाएगा। तो मासम आस्ते अर्थात क्या करा, महीने भर रहता है, क्या करता है, महीने भर रहता है। तो भैया 1 महीना क्या होगा, कालवाचक हो गया, तो यहां हो गया, आ ही जाएगा, ये हो गया। काल कहां रखा है, आपको बता देते हैं, काल रखा है ये वहां कुरून स्वपित था तो देश था, यहां कालवाची हो गया। अब चाहे भाव भी हो, चाहे भाव का भी आए, गंतव्य का भी हो, अदव का भी हो, मार्ग का भी हो, तो इनके योग में भी यही हो जाएगा, इसी सूत्र से हो जाएगा। तो अब आप देखिए, चाहे देशवाची आए, पहला क्या हुआ, चाहे देशवाची आए, चाहे कालवाची आए, चाहे भाववाची आए, चाहे गंतव्य या अध्ववाची आए, अगर इनका आता अकर्मक धातुओं के प्रयोग में तो कर्म संज्ञा निश्चित होगी भाई, चाहे ये आए चाहे और आ जाए। इसके अलावा अभी पीछे आया था देशवाची, अब आ गया कालवाची आपके उत्तर में ना, कालवाची प्रश्न में आ गया। तो अब ये कुछ भी प्रकार से पूछे, आपको ये जानना है कि अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश काल भाव और क्या कहा, गंतव्य मार्ग की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जो आएंगे। इसका उत्तर अब देखते हैं क्या होगा, किस सूत्र से होनी है। तो हमने तीनों को आपको व्याख्या कर दिया था, यही है उत्तर आ। क्या होगा गुरुजी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो आ आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है।
आइए, अकर्मक धातु के प्रयोग में अध्यवाचक, देखिए देश काल भाव हो चुका ना, देश काल भाव हो चुका, अब अध्यवाचक बात कर रहा है। शब्द की क्या संज्ञा होगी? अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतो अध्वा च, गंतव्यो अध्वा च, कर्म संज्ञक इति वाच्यम, ऐसा वार्तिक कहता है। क्या कहता है? वार्तिक कहता है। अब देखिए क्या करण होगा? साधकतम करण, साधकतमम करणम, साधक तमम करणम, यही होगा गुरुजी, साधक तमम करणम। ये साधक, साधक तमम, साधक तमम करणम, ये हो गया आपका साधक तमम करणम। अधिकरणम आधारोधिकरणम ना, आधारो अधिकरणम लिख देते हैं, ऐसे अलग अलग कर देते हैं ना। आधारोधिकरणम, कर्म कर्तु रीप्सी ततमम कर्म ना गुरुजी, कर्तु रीप्सी तमम कर्म, यहां होगा, इसको नहीं लीजिएगा, तमम कर्म ना गुरुजी, ये हो गया कर्तु रीप्सी ततमम कर्म, ये हो गया आपका। तो अब ये मान लीजिए जो है ये हो गया। अब क्या बचा? कर्ता। यहां लेकिन यहां ये पूछा है अकर्मक धातु के योग में अध्यवाचक शब्द की क्या संज्ञा होगा, तो भैया वो तो दूसरी बात हो गई थी। यहां पूछ रहा है कि किस सूत्र से होगी ना, ये दे दिया। हालांकि कर्तृ ततमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती नहीं, लेकिन यहां पूछ रखा है कि अध्यवाचक की किससे होगी, है नहीं, इससे किससे होगी, हमने लिख दिया। तो भैया कर्म होगा। क्या होगा? क्या होगा? कर्म हो जाएगा। कर्तृ ततमम कर्मम से भी कर्म संज्ञा होती है, लेकिन वहां होगी मां से स्वस्वम बदनादि, वो उदाहरण आपको जाएगा जो अधिक होगा। हाँ, यह कर्मक है। क्या अकर्मक धातु भी होगी? प्रश्न क्या पूछ रहा है? अकर्मक धातु के योग में देश काल मार्ग भाव गंतव्य ना अध्व वाची हो शब्द, तो उसकी ये आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उत्तर ऊ हो जाएगा, कर्म। आगे प्रश्न लिखते हैं 9 नंबर। क्या है भैया? शत्रुन अगमयत स्वर्गम। क्या कहा? शत्रुन अगमयत सर्वम, अर्थात शत्रु कहाँ भेजवाया? शत्रु को कहाँ भेजवाया भैया? स्वर्ग भेजवाया। कहाँ? स्वर्ग भेजवाया। क्या होगा? क्या अकथितंचा से होगा? क्या तथायुक्तम चा निप्सितम से होगा? क्या गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणऊ, क्या कर्तुरीप से तत्वम कर्म? तो आपको हम बता दें ये इससे ही होगा, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणऊ। ये कहता है गति जाना, क्या होगा? गति जाना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान खाना, अर्थ वाली धातु में जिनका कर्म कोई ऐसी धातु में हो, क्या है? यथा पढ़ना या उच्चतर बोलना, या मान लीजिए तथा बोलना, या अकर्मक धातुओं को अर्जंत साधारण अवस्था में, अकर्मक धातुओं को अर्जंत साधारण अवस्था का कर्ता होता, लेकिन नहीं, क्या बात दिया? वो अर्जंत अवस्था में, अर्जंत अवस्था का साधारण धातु कर्ता का ऋजंत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋजंत में हो जाएगा, ऋज प्रत्यांत हो जाएगा, मतलब प्रेरणार्थक में हो जाएगा। तो उस प्रेरणार्थक में होने के पश्चात उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? कर्म संज्ञा उसकी भी हो जाएगी। मतलब था ऋजंत लेकिन ऋजंत में होगा तो कर्म संज्ञा हो जाएगी उसकी। किस सूत्र से हो जाएगी? तो मैंने बताया गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्माकर्म कर्माकारामणि कर्ता सणु, इससे हो जाएगा। गति बुद्धि ये भी है इसी में, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सणु, इसी से हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ऊ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ऊ आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? गत्यर्थक धातु के, हाँ देखिए दिया है ना, गत्यर्थक धातु के अणिजंत अवस्था के कर्ता को ऋजंत में कौन संज्ञा होगी? कहा ना गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ, कुछ भी आए, गति आए चाहे बुद्धि आए चाहे प्रत्यय आए चाहे वसानार्थ आए, इसके अर्जंत अवस्था के कर्ता को ऋजंत धातु, ऋजंत अवस्था में क्या हो जाएगा? ऋजंत अवस्था में क्या हो जाएगा? तो भैया ऋजंत अवस्था में क्या हो जाएगा? बताया ही, कर्म संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋजंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगा, हम लोगों ने ये बताया था। अब यहाँ देखते हैं क्या है, क्या करण होगा, क्या करण होगा, क्या कर्म, क्या कर्ता, क्या अधिकरण। तो भैया कर्तृकरण स्थिति हमने पढ़ा ही है, उसको छोड़िए, कर्ता और करण में द्वितीय होती है। क्या करण? साधकतमम कर्णम, आपको बताया ही है, जो साधकतम होगा वो कर्ण होगा। रामेण बाणेन हतो बाली, उदाहरण आता है ना, रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से क्या किया? बाली को मारा, आप लोगों ने पढ़ा ही है। फिर क्या कहा? कर्म,
कर्तुरीप्सिततमं कर्म, भैया यहाँ होगा तो कर्म, बिल्कुल गत्यर्थक धातु के अजंत कर्ता का ऋजंत में कौन सी संज्ञा होगी, तो कर्म की बात होगी। किसकी होगी? कर्म की बात यहाँ हो जाएगी, आधारोधिकरण ये हो जाएगा, तो उसका उत्तर भैया ये हो जाएगा कर्म ये। लेकिन यहाँ क्या है? गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ से पूछा है। क्या है? गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ से पूछ रखा है, तो इसका कर्म हो जाएगा। आइए प्रश्न आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे प्रश्न दिया है, हाँ ये देखिए दिया, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? भाई कर्म संज्ञा विधायक कई सूत्र है ना भाई, हमने संज्ञा विधायक सूत्र आपको बताया, उसमें भी संज्ञा विधायक कई सूत्र हैं। उन संज्ञा विधायक कई सूत्रों में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सूत्र क्या कर रहा है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कणि कर्ता सणौ में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखते हैं। क्या कर्म, क्या कर्म, क्या कर्ता, क्या कर्म, क्या करण, क्या अधिकरण। तो अभी पीछे ही आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी को हल किया था, तो उसमें भी कर्म संज्ञा ही करता है। क्या करता है ये? गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मा काणामणि कर्ता सणौ, ये भी क्या करेगा भैया? वही करेगा, कर्म ही करेगा। तो उत्तर आपका ये हो जाएगा कर्म। क्या होगा गुरुजी? कर्म आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हो गया। आइए अब आगे देखते हैं क्या होगा। आइए प्रश्न क्या दिया गया, आशयत सलिले पृथ्वी में किस सूत्र से द्वितीय आई है? क्या बात प्रश्न बना दिया, आशयत सलिले पृथ्वी में किस सूत्र से द्वितीय आई है, यह पूछ दिया। देखिए ये किस सूत्र से द्वितीय आई है? क्या गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्माणौ कर्ता सणौ, यह होगा कि कर्तृप्सितम कर्म होगा, कि तथा युक्तम चानिप्सितम होगा, क्या कर्म द्वितीय होगा? तो आशयत सलिले पृथ्वी से गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ से कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ से कर्म संज्ञा होगी। और इसके पश्चात तुरंत कर्मणि द्वितीय सूत्र आएगा। क्या आएगा? कर्मणि द्वितीय सूत्र आएगा। वो कर्मणि द्वितीय सूत्र आकर के ही उसकी द्वितीय विभक्ति कर देगा। देखिए यहाँ कर्म संज्ञा नहीं पूछा है भैया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कर्म संज्ञा नहीं पूछा है। अगर कर्म संज्ञा पूछता तो आपके उदाहरण में गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ है, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ है, लेकिन पूछा किस सूत्र से द्वितीय आई है, किस सूत्र से संज्ञा नहीं हुई, किस सूत्र से संज्ञा हुआ नहीं ध्यान रहे, किस सूत्र से द्वितीय मतलब द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है ना। एक भाई संज्ञा विधायक सूत्र होगा, एक विभक्ति विधायक सूत्र होगा। एक संज्ञा कहेगा कि इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो विभक्ति वाला कहेगा जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसकी हम भैया बैठे हैं कर्म द्वितीय से द्वितीय करने के लिए। यह ना सोच रहे हो कि भैया बस गुरुजी तो यह है, ये केवल कर्म संज्ञा करेगा। क्या करेगा? लिख दे रहे हैं भैया, ये केवल कर्म संज्ञा करेगा, ऐसे लिख देते हैं कर्म संज्ञा करेगा। ये आपका जो है कर्म संज्ञा करेगा, ये द्वितीय विभक्ति नहीं करेगा। ये जो है द्वितीय विभक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। द्वितीय विभक्ति करने के लिए सूत्र है आपका कर्मणि द्वितीय, ये सूत्र कर्म द्वितीय कर देगा। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्माणि ये सो हो जाएगा भैया, तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। आइए ये आपका उत्तर ऋणा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा है। प्रश्न नंबर 13, हारयति भृत्यम कटम। क्या कहा? हारयति भृत्यम कटम में भृत्य की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? इसकी किसकी? भृत्य की संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए क्या देगा, किस सूत्र से होगी? क्या गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ से होगा? क्या कर्तृप्सितम कर्म से होगा? क्या ह्रिकोर अन्यत्रस्याम से होगा? क्या तथा युक्तम चानिप्सितम से होगा? भैया तो हमने पहले ही आपको बता दिया, कर्तृप्सितम कर्मम का भी उदाहरण बता दिया, मासेश्वम बधनाति। पहले दिमाग लगाइएगा कि सर ने क्या क्या बता दिया। जो बता दिया वो पीछे चला जाएगा, जो नहीं बताया वही आगे आएगा, स्वाभाविक है। तो भैया गति बुद्धि का उदाहरण आपको बता ही दिया, आसे शैले पृथ्वी। फिर क्या कहा? कर्तृप्सितम कर्म का मासेश्वम बधनाति, पहले ही बता दिया आप लोगों को। तथा युक्तम चानिप्सितम का ओदनम भुजानो विषम मुंगते, ये बता ही दिया आपको। अब क्या बचा है इसमें? बचा क्या है? बचा यही है, ये क्या बचा है? हारयति भृत्यम कटम में भृत्य की
कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो भैया ऋक्रोर अन्यतरस्याम से हुई। किससे हुई है? ऋक्रोर अन्यतरस्याम से। ये कहता क्या है? ऋकोरणौ यह कर्ता सणौ वा कर्म संज्ञा स्यात्। ऋक्रोरणौ यह कर्ता सणौ वा कर्म संज्ञा स्यात्। हार्यति कार्यति वा, ये देखिए हार्यति कार्यति या भृत्यम भृत्येन वा कटम, ऐसे कहा। क्या कह रहा है? ऋकोह अन्यतरस्याम, री और की धातु के अर्जंत अवस्था करता हो। क्या हो? री और की धातुओं का अर्जंत अवस्था में जो कर्ता होगा वह अर्जंत अवस्था में जब जाएगा, क्या कहा? री और की धातुओं का जो अर्जंत अवस्था का कर्ता होगा, क्या कहा? री और की धातुओं का जो अर्जंत अवस्था का कर्ता है, यदि वह ऋजंत अवस्था में जाएगा, कहां जाएगा? ऋजंत अवस्था में। ऋज का मतलब क्या? प्रेरणा, प्रेरणा में जाएगा, प्रेरणा में जाएगा, ऋजंत अवस्था में जाएगा, तो उसकी क्या होगी? विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, नित्य नहीं होगी, विकल्प से होगी। तो उत्तर इसका आपका उदाहरण ऊ सही हो जाएगा। क्या गुरुजी? या हार्यति कार्यति, ये सब भृत्यम भृत्येन वा कटम। आगे देखिए क्या कहा। हमने कार्यति की चर्चा की थी, प्रश्न यहां उठा लिया, कार्यति भृत्येन कटम। अब बतावा भृत्य की, किसकी? भृत्य में तृतीया होने का क्या कारण है? अब बतावा। अनुक्ते करणे हेतु अपवर्गे कि अनुक्ते कर्तरी। बतावा गुरुजी क्या हुई? बताइए आप लोग भी, बताइए क्या होगा? हाँ बताइए आप लोग क्या होगा? अब यहां पहले ध्यान दीजिए, हमने आपको रूप बताया है ना भैया, भृत्येन कटम कार्यति ऐसा बना लीजिए। अर्जंत का था, ऋजंत में विकल्प से हो गया। री और की धातुओं का कर्ता अर्जंत में विकल्प से हो गया। अब देखिए क्या है, अब में वृत्त में तृतीया होने का कारण क्या है? कर्ता कौन है? भृत्य। कर्ता कौन है? भृत्य है। अब कर्ता अनुक्त है कि उक्त है? ये ध्यान दीजिए। कर्ता क्या है? उक्त है कि अनुक्त है? ये ध्यान दीजिए। हमने बताया था जब कर्ता उक्त होगा तो प्रथमा में होगा। किसमें होगा? जब कर्ता उक्त होगा तो प्रथमा में हो जाएगा। तो भृत्यः कटम कार्यति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऋजंत है। भृत्या कटम करोति ये हो सकता था, लेकिन भाई ऋजंत को अर्जंत होना चाहिए, यहां ये कह रहा है। तो सीधी बात है, अब कर्ता जब अनुक्त होगा तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया होगी। तो भैया सीधे बात है, अब हमको खोजना है इसमें क्या? क्या अनुक्ते करने, क्या अनुक्ते करने, क्या हेतु, क्या अपवर्गे, क्या अनुक्ते कर्तरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, अनुक्ते कर्तरी तृतीया स्यात्। सूत्रवय है तो भैया ये हो जाएगा अनुक्ते कर्तरी। आपका उदाहरण ना सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? आधिस्था धातु के आधार की क्या संज्ञा होगी? आधिस्था धातु के आधार की क्या संज्ञा होगी? क्या अधिकरण संज्ञा होगी, क्या कर्म संज्ञा होगी, क्या कर्ता होगा, क्या करण होगा? अब कहते हैं यदि, क्या कहा? क्या कहा? अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात् वृत्ति है। क्या कहा? यदि सी स्था और आस धातु के पूर्वक, क्या कहा? यदि सी स्था आस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? अधि उपसर्ग लगा हो, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसके? सी स्था और आस धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो, अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उसका जो आधार होगा, आधारोधिकरण, जो उसका आधार होगा उसी में कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी? उसकी ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर से बता दें आपको एक बार, अधिष्ठा साम कर्म एक सूत्र है। क्या है? अधिष्ठा साम कर्म एक सूत्र है। ये कहता है कि सी स्था और आस धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उस अधि के आधार की क्या हो जाएगी भैया? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं क्या है गुरुजी। रामजन्म भैया देख लेते अब क्या हुई। क्या अधिकरण होगी? अधिकरण हो सकती थी, अधिकरण हो जाएगी। वने वसति,
कर लीजिए। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ नहीं होगा। अधिकरण जैसे हो जाएगा हस्ते अस्ति, क्या अधि उपसर्ग है? हस्ते अस्ति में क्या अधि उपसर्ग है? नहीं है। हस्ते अधिवसति नहीं बनेगा, हस्तम अधिवसति होगा। हाथ में निवास करता है भैया, अधिवास करता है, तब हो जाएगा हस्तम। यदि ये है सी स्था और आज धातु होने, तीन ही धातु में सी स्था और आज धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग होगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये कहता है, सबका नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अधिकरण, कर्म, कर्ता, करण। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, कर्म हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? कर्म हो जाएगा। इसका उत्तर चला जाएगा कर्म में। कहां? कर्म में। आदि सिंह स्था साम कर्म एक सूत्र है उसी से। वो यह कहता है, सीधी बात है कि सी स्था और आज धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। देखिए आ गया उदाहरण। उदाहरण क्या कहा? आ गया उदाहरण। कुछ भी कहिए, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति या अधितिष्ठति हरि वैकुंठम। अब क्या भैया स्था धातु है? अब कह दे स्था धातु में तिष्ठति रूप चलाते हैं, स्था को तिष्ठति चलता, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, स्था धातु है। अस्तु, तो यहां है एक शर्त पूरी हो गई, स्था धातु है और उसके पूर्व अधि उपसर्ग है। क्या कहा? उसके पूर्व अधि उपसर्ग है। तो अधिस्था सांकर में ही कहता है, अधिस्था सांकर ये कहता है सीधी बात कि भैया यदि सी स्था और आज धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो दोनों शर्त पूर्ण है, दोनों शर्तें पूरी है। भाई तिष्ठति स्था धातु है और किसके बाद है? तो अधि के बाद है ना? अधि के बाद स्था धातु है, तो सीधी बात ही भैया शर्त मिल रही है, तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहां आधार होना चाहिए था, सप्तमी में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक सूत्रवा आया सीधे आदि सिंह स्था साम कर्म सबकी होगी अधिकरण संज्ञा। लेकिन हम भैया बताए दे रहे हैं सी स्था और आज धातु के पूर्व अधि उपसर्ग आवा तो न हो अधिकरण। तो आप कर्म करिए, ये सूत्र रहेगा तब कर्म करिए आप। तो भैया कर्म करिए, कर्म हम लोग कर भी रहे हैं, इतने से हम लोग कर्म तो कर रहे हैं। परीक्षा को पढ़ने के लिए, परीक्षा आई है सामने तो परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, कर्मवे तो कर रहे हैं, है नहीं? मतलब क्या? मस्तके अधितिष्ठति, मस्तक में ही बैठी किताब है सब, यही तो मस्तकम अधितिष्ठति, मस्तक में ही किताब हम लोग सब रखे हैं ना, रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो भैया जानते हैं लल्लू लाल हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बतावा गुरुजी? हाँ, अब बतावा अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ये देखिए चौथे नंबर में दिया है, आदि सिंह स्था साम कर्म। ये यही कहता है कि सी स्था और आज धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग होगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए क्या कहा, फिर प्रश्न बढ़िया बना दिया। एक सूत्र से कई प्रश्न, एक सूत्र से 3-4 प्रश्न, प्रश्न कुछ भी आए, प्रश्न कुछ भी आए, आप अगर सूत्र का अर्थ जान रहे हैं, आपने अगर सूत्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो प्रश्न कुछ भी आए आप उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। यदि सूत्र न पढ़वे तो उत्तर कहां से देवे? तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसके बाद हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी लिया है, और प्रश्नोत्तरी आपको जहां तक समझ भी आ रही होगी, ऐसा नहीं है, पढ़ा है आप लोगों ने तो समझ में आएगी। देखिए क्या है, आदि सिंह स्था साम कर्म। आदि सिंह स्था साम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन है? क्या आधार का है, क्या अन्यत्र श्याम का है, क्या अकृतम का है, क्या निश्चितम का है? तो भैया अब आपको बता दे, अभी बताऊ बहन आपका हम के कर हुई, फिर बताए परी। हाँ, सी स्था और आज धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो भैया आधार कहीं है आधार, कहीं गुरुजी आधार है, कहीं कहाँ, कहीं आम बैठे, बस गड़बड़ कहा देते हैं गुरुजी की आ लहे हा ABCD नहीं लहे, ऑप्शन आपका ABCD लावे चाहिए कहा था। कुछ छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन आपको ABCD लाना चाहिए, आप आ यूणे ला दिए। तो भैया देखा आ यूणे ऐसे ले आते हैं कि अण प्रत्याहार है, 42 प्रत्याहार में अण एक प्रत्याहार है। अब मान लो परीक्षा में अणे के अंतर्गत पूछ ले कि अण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बताओ, यहाँ पढ़े रहा, यह आवत है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम तस्लोपा। तो भाई
तो ये ध्यान रखिए, ये आपको हम प्रत्याहार भी पढ़ा रहे हैं। एक तो प्रत्याहार ही है आपके पास। मान लीजिए अड़े पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? तो कहते प्रश्नोत्तरीय याद करिए कौन कौन से ऑप्शन थे, तो आयु न ये ऑप्शन थे, आपको उत्तर मिल जाएगा इसी में, है नहीं भैया? अब देखिए दिखा, अभिनिविशस्य सूत्र से कौन संज्ञा होती है? अभिनिविशस्य सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो आइए देखें, क्या करण, क्या कर्म, क्या अधिकरण, क्या कर्ता। देखिए वहां क्या था, अधि सिंह स्था साम कर्म कह रहा था, सी स्था और राज धातु के पूर्व यदि उपसर्ग हो तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये क्या कहता है, यदि विष धातु के पूर्व अभी, क्या कहा, यदि विष धातु के पूर्व अभी और नी उपसर्ग हो तो क्या है, अभी और नी उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो उसके भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि विष धातु के पूर्व अभी और नी उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो अभिनिवसति, क्या होगा, अभिनिवसति। यदि क्या कहा, यदि विष धातु के पूर्व, यदि विष धातु के पूर्व अभी और नी उपसर्ग लगे हों तो क्रमशः उनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अभिनी उपसर्ग क्रमशः लगे हो भैया, अलग अलग नहीं, भगा दे दूर दूर, क्रमशः लगे हो तो उनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये होगा भैया, हाँ अभिनिविशस्य इससे हो जाएगा। आगे देखते हैं अब क्या है प्रश्न नंबर 19, अभिनिविशते सन्मार्गम। देखा अभी लिखा है ना, निविशते लगा है ना, अभिनिविशते, क्या कहा, अभिनिविशते। यदि विष धातु के पूर्व की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पूर्व की। अब देख लेते हैं, पहले अभी लगा है अभी, फिर क्या लगा है, नी लगा है ना, नी भी लगा है ना, और फिर क्या लगा है, विष भी लगा है लगा है ना। अब देखा के पूर्व लगा है, नी और विष के पूर्व यदि अभी उपसर्ग लगा हो, लगा है, और ये दोनों क्रमशः हो, क्या, हाँ मतलब अभी उपसर्ग के पश्चात नी और विष जो है ना ये क्रमशः लगे हो तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर बता देते हैं आपको एक बार, मान लीजिए समझ ना आया हो तो, यदि विष धातु के पूर्व अभी और नी उपसर्ग लगे हो तो, अभी और नी उपसर्ग लगे हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये विष धातु है, ये विष धातु है, ये लगी है ना, विष धातु हो गई और अभी और नी उपसर्ग हो गए। यदि विष धातु के पूर्व अभी और नी उपसर्ग क्रमशः लगे हों, कैसे लगे हों, क्रमशः लगे हों तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो विष धातु पूर्व में देखिए पीछे है, 30 नंबर पे विष धातु है और इसके क्रमशः पहले अभी लगा है फिर नी लगा है, तो भैया विष धातु के पूर्व यदि अभी और नी उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं कौन सा सूत्र है, सब हमें बता दे तो आप क्या बताओगे, क्या कर्तृ ततम कर्म, क्या अधिसिंह स्थासाम कर्म, क्या कथितम चा, क्या अभिनिविशश्च। बतावा क्या हो अब गुरुजी, हम ना बताओ, हाँ यह छात्र बता रहे हैं अभिनिविशश्च, यही हो जाएगा। तो कहाँ रखा अभिनिविशश्च, ये रखा है ना, आयुण हो गया, आयुण करना पढ़ लिया, ये एक प्रत्याहार भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उपवसति के आधार की कौन संज्ञा होती है, उपानोध्यांग वसः, पढ़े है ना, उपानोध्यांग वसः। अब बतावा कौन हो यही, क्या वस के आधार की कौन सी संज्ञा होगी, बतावा अधिकरण हुई कि कर्म हुई कि संप्रदान हुई कि करण हुई। उपानोध्यांग वसः में किसके आधार की कब संज्ञा होगी, बतावा गुरुजी। उपाधि पूर्व से वस्तेराधारः कर्मम स्यात्, कर्म स्यात्, उपाधि पूर्वस्य वस्तेराधारः कर्म स्यात्, ये हो जाएगा। क्या कहता है, यदि वस धातु के पूर्व, क्या कहा, यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि और आंग उपसर्ग हो, यदि वस धातु के पूर्व उप अधि अनु और आंग उपसर्ग हो तो उसके आधार की कम संज्ञा हो जाएगी। देखिए उपवस, वस धातु के पूर्व उप अनु आंग और अधि उपसर्ग हो, उप अधि अनु और आंग उपसर्ग हो, क्या कहा, वस धातु के पूर्व, इसके पूर्व कहाँ ये लगा है उप, इसके पूर्व है ना वस धातु के पूर्व उप अनु अधि और आस ना, उप अनु और अधि आंग, आंग उपसर्ग हो तो, आंग मतलब आ उपसर्ग हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हाँ देखा सूत्र से मिटा के बता देते, यदि वस धातु के पूर्व, ये वस धातु बाद में हो गई, इसके पूर्व ये हो गया ना गुरुजी,
पहले उप हुआ फिर वस हुआ, वस धातु के पूर्व उप अनु आधि आंग उपसर्ग हो तो ना तो हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि इतना होगा तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये उपान अध्यांग वसा एक सूत्र है, उसी के आधार पर हो जाएगी, है नहीं। कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है ना गुरुजी। और इसका जानते हैं साधक तमम कर्णम से कर्ण संज्ञा हो जाएगी। आधारोधिकरण। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है भैया। आ वसति वैकुंठम हरि। आप कहा गुरुजी आ तो देह नहीं रहा, आ को ही आंग उपसर्ग किया है क्या है, आंग उपसर्ग किया है। उपान अध्यांग वसा मैंने पढ़ाया आपको ना, उपान अध्यांग वसा पढ़ाया है तो आंग उपसर्ग है। अब देखिए आवसति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। अब बतावा, क्या अकथितम चा, क्या अतिसिंस्था साम कर्म, क्या कर्तृतमम कर्म, क्या उपान अध्यांग वसा। भैया हमने आपको तीनों सूत्र पहले पढ़ा दिया। पहले तो आप ये ट्रिक मिलाइए कि जो जो हमने याद कर लिया, जो जो हमने सॉल्व कर लिया, वो सूत्र इसमें रखे हैं भैया। हमने पहले इनको सॉल्व करा दिया आपसे। तो अपने चिंतन में, अपने मेमोरी में थोड़ा उसको सोचिए, मेमोरी को बल दीजिए। जब मेमोरी को जब बल देंगे आप, तो आपका उत्तर खोजने में, आपको उत्तर खोजने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है, उपान अध्यांग वसा सूत्र ही कहता है कि उपाधि पूर्वस्य वसते राधारा कर्म स्यात्। यदि क्या कहा, वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि आंग, ठीक है ना, उपसर्ग लगे हो तो क्या है, उपसर्ग लगे हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग कितने हैं, 22 है। कितने हैं गुरुजी, उपसर्ग 22 है। प्रपरा अपसम अनु अव निस्निर दुस दुर्व्यांग नी अधि अपियति सो उत अभिप्रति परियुप, 22 उपसर्ग है। एते प्रादया उपसर्गा क्रिया योगी। तो प्रपरा अपसम अनु अव, क्या कहा, उपान अध्यांग अनु अव निस्निर, अनु है भैया, दोष दुर्व्यांग नी अधि, अधि भी है ना, नी अधि अपियति सूत अभिप्रति परियुप, ऐसा आया है। तो हम लोग देखते हैं इसको, क्या देखना है हमको, मैंने 22 उपसर्ग भी आपको बता दिया। उपसर्ग 22 होते हैं। 22 उपसर्गों में 4 आने से 4 उपसर्ग की बात किया है। कितने उपसर्गों की, 4 उपसर्गों की बात ये किया है। ये यह कहता है यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि और आंग उपसर्ग हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठोक के मारा कर्म संज्ञा, कोई संकोच नहीं। अब सूत्र कौन देखो, यहाँ सूत्र पूछे कि कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी। क्या अधिसिंस्था साम कर्म, भैया ये करत है सी स्था और आज धातु के पूर्व अधि उपसर्ग का होगा तो कर देगा, ये भी कर्म संज्ञा। अधितिष्ठति अध्यास से पढ़ाया मैंने आपको। उपान अध्यांग वसा भी मैंने आपको पढ़ाया है ना गुरुजी। कर्तृसतम कर्म ये पढ़ाया, ये तीनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ना गुरुजी। उपान अध्यांग वसा ये हो जाएगा, उपान अध्यांग वसा उत्तर आपका यही हो जाएगा ना। कौन सा उत्तर होगा ना, ये आपको उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न नंबर 22। वने उपवसति में वन की कर्म संज्ञा का निषेध सूत्र है। अब बतावा, वने उपवसति में कर्म की संज्ञा का निषेध करने वाला कौन सा सूत्र है भाई, ये बताइए। यहां सीधे वो लग गया, आधि उपाधि उपसर्ग है ही नहीं है, आधि उपसर्ग है नहीं ना, तो वही निषेध करता है। निषेध कौन सूत्र करेगा, तो आइए अब देखते हैं हम लोग निषेध क्या। अभ्युक्तर्थस्य ना, क्या आदिखाद्योर्ण, क्या आदिखाद्योर्ण, क्या भक्षेर हिंसार्थस्य, क्या नीवहोर्ण, क्या अभुक्त्यर्थस्य ना, यही होगा, यही जो है होगा। यह क्या होगा, ये कहता है यदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ भोजन ना करना हो तो, भोजन ना करना हो तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यदि उप धातु, क्या यदि उपसर्ग, यदि उपसर्ग वस धातु का अर्थ, यदि उपसर्ग से युक्त वस धातु का अर्थ भोजन करना ना हो तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यथा वने उपवसति, वने उपवसति, वन में निवास तो कर रहा लेकिन भोजन करना उसका मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर भैया ये हो जाएगा गणा। क्या हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको बता दें, एक आता है क्या वार्तिक है उभयतः,
उभयतसोः, क्या है? उभय सर्वतसोः कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्ररितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभय सर्वतसोः कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्ररितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इनमें हो जाता है। अब क्या है? उभयतः, फिर सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोअधः, फिर क्या कहा? अध्यधि। इनके योग में आपके सीधे 6 जो हैं इनके योग में कर्म संज्ञा हो जाएगी। वार्तिक है ये। क्या है? वार्तिक है। अब बताओ मैं क्या पूछे है? सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? भैया द्वितीया ही आएगी। क्या आएगी? द्वितीया ही आएगी। हमने कहा उभ सर्वतसोः कार्याधिगु पर्यादिषु द्वितीयामृतान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ये जो वार्तिक है ना, ये कहता है क्या? कहता है क्या? उभयतः, सर्वतः, ठीक है, ऊपरी ऊपरी और अध्यधि और अधोअधः और धिक, इनके योग में आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो भैया ये हो जाएगा। आज का उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या कहा। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? भैया क्या तृतीया, क्या प्रथमा, क्या द्वितीया, क्या चतुर्थी? तो आपको बता दें अभितः परितः सब लिख देते हैं। किनके किनके योग में होगा ना? नहीं कहेंगे गुरुजी अभितः पर पूछे हैं आप। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी ना, हा प्रति, हाँ गुरुजी बता रहे जहां गलत होगी। हाँ परितः, ये अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि ना, योगेपि क्या लिखें? कुछ नहीं लिखना है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, इनके योग में भी द्वितीया होती है। क्या है? जैसे विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम परितः नदी ना भैया, विद्यालयम परितः नद्यः सन्ति, ऐसा भी कह सकते। बहुत सारी नदियां चारों विद्यालय की, तो विद्यालयम परितः। तो अभितः, यहाँ अभितः पूछा है, केवल क्या पूछा है? अभितः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो भैया द्वितीया आती है। पहले लाग कर दें इसको, ये द्वितीया तो आती है लेकिन इनके योग में भी आती है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, योगेपि का मतलब इन योगों में ना भैया, हा प्रतियोगेपि में द्वितीया विभक्ति होती है। तो उत्तर आपका आपका उत्तर सही हो जाएगा। हमने और बता दिया, आपको पूछा यही था केवल, हमने और बता दिया। मान ले परितः पूछ लेता, मान ले समया पूछ लेता, क्या निकषा पूछ लेता, या हा प्रति होता, या प्रति पूछ लेता। इनमें आपसे कुछ भी पूछे अब भैया अभितः का हटा के चाहे परितः पूछ ले, चाहे परितः पूछ ले कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, फिर क्या समया के योग में कौन सी विभक्ति होगी, क्या निकषा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, फिर क्या हा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी। आप अब कुछ भी पूछ ले, आप आराम से उत्तर इसका दे लेंगे। तो द्वितीया हो जाएगी। क्या होगा गुरुजी? द्वितीया। उत्तर हमने ऊ को लाग कर दिया। छात्र हमारे कहते हैं सर बी लाया जाए, हम भी नहीं लाएंगे, महेश्वर सूत्र पढ़ाना है। आइए, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतराम त्वाम माम हरि, पढ़े उदाहरण ना, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, कौन सी होगी? अंतरांतरेण युक्ते। सूत्र क्या है? अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, आभ्याम योगी द्वितीया स्यात्। अंतरा और अंतर के योग में क्या कहा? अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्यय पदों के योग में, अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्यय पदों के योग में द्वितीया होती है। उदाहरण क्या है? अंतराम त्वाम माम हरि, अंतरेण हरिम न सुखम, ऐसा ही ना, अंतराम त्वाम माम हरि और अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है, हरि और मुझ में अंतर, ऐसे ही कहा है। तो भैया अब देखते हैं क्या होगा इसमें। क्या पंचमी, अपादाने पंचमी पढ़े ही आप लोगों ने। चतुर्थी, कर्मणा यम विपरीति ससंप्रदानम पढ़े ही आपने। तृतीया, कर्ते कर्णोस, तृतीया आप लोगों को बता ही दिया। बचा कौन है? द्वितीया। क्या बचा है? द्वितीया। ये कहता है भैया अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, आभ्याम योगे द्वितीया, इन दोनों के योग में द्वितीया हो जाती। अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्यय पदों के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो हम लोग उत्तर ढूंढते हैं कहाँ है, क्या पंचमी है, क्या चतुर्थी, क्या तृतीया, क्या द्वितीया। तो गुरुजी द्वितीया हो जाएगी, ये भैया द्वितीया हो जाएगी।
इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 25 तक की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है। आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।